ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे वो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक कंडक्टर था, याद होगा आप सबको, क्या कर रहे थे, एक कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाके रख रहे थे। कहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखे थे। ठीक है, जब कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखे थे तो कंडक्टर पे एक फोर्स लगा था। ठीक, मैं जानता हूं कि सबको याद है, लेकिन मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता। वो जो फोर्स था वो कुछ इस तरीके का था, F/I L क्रॉस B, ऐसा करके था। उम्मीद करता हूं याद होगा, नहीं भी याद है तो देख के याद कर लो। F इज इक्वल टू, जब मैं इसको क्या किया था, जब हटाया था तो LB, साथ में क्या आ गया था, साइन थीटा। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? अभी हम क्या करने वाले हैं, फोर्स बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी साथ में बताता जाऊंगा, अच्छे समझना, कहीं पे भी अगर डाउट हो तो पूछना जरूर। ठीक, चलो तो दीदी सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमको फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए सबसे पहले जो फोर्स लगता है, फोर्स का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन कैसा होता है, मैंने दो तरीका बताया था, एक था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा था राइट हैंड पाम रूल। ठीक, याद आया? राइट हैंड पाम रूल था, लास्ट क्लास में पढ़े थे, और एक क्या पढ़े थे हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो दोनों को एक बार मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। When we stretch our left hand, such as thumb, forefinger and middle finger, are mutually perpendicular. In this case, middle finger indicate the direction of the flow of current, and forefinger indicate the direction of the magnetic field or uniform magnetic field. Then definitely thumb indicate the direction of the induced magnetic force. किसके बारे में बताता है वो? जो मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होता है उसके बारे में बताता है। ठीक, इसकी बात करूं, when we stretch our right hand such as thumb is perpendicular to the all finger. In this case, thumb indicate the direction of the flow of current. Then the all fingers indicate the direction of the magnetic field. Then the magnetic force act perpendicular outward to the palm. याद आया? लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़े और बड़े अच्छे से पढ़े। तो आज मैं कुछ खास बताने वाला हूँ, प्लीज थोड़ा सा अटेंशन देना और मजा आ जाएगा। अगर टॉपिक क्लियर हो गया ना तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि टॉपिक है ही ऐसा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब तैयार होंगे। बोलो यस। अरे मरे लोग यस तो बोलो। वाह क्या यस था। यस सर। ये थोड़ा देर में बत्ती जलता है, बत्ती थोड़ा देर में जलता है। ये AB है और ये CD है। हमारे पास दो ठो क्या है, वायर है। ठीक, मैं और दो ठो वायर भी ले लेता हूँ साथ में, ताकि आपको पूरा फील करा दूंगा कि किस डायरेक्शन में कैसा फोर्स आएगा। यहाँ पे भी वायर है और यहाँ पे भी एक वायर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा सा पास में ले आता हूँ। ध्यान से देखना और प्लीज फील करना टॉपिक को, टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ये केस है, दो डिफरेंट केसेस है ना, दो डिफरेंट केसेस है। तो ये केस फर्स्ट है, ये क्या है, केस फर्स्ट है, और ये क्या है, केस सेकेंड है। यहाँ पे भी वायर AB है और यहाँ पे वायर क्या है, CD है। केस क्या है, ध्यान रखना, मैंने दोनों वायर को पैरेलल रखा, दोनों में करंट जो फ्लो करा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कैपिटल लेके चल रहा हूँ। इसमें I1 करंट फ्लो करा रहा हूँ और इसमें I2 करंट फ्लो करा रहा हूँ। गॉट इट? दो पैरेलल वायर है। अब सोचो कि कॉन्सेप्ट क्या बताना चाह रहा, कॉन्सेप्ट ये बता रहा था, उससे पहले का अगर क्लास 10 किए होंगे तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एक वायर लिए थे, एक मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड में वायर को लेके जाओगे तो वायर में कोई फोर्स लगेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या करते हो, करंट फ्लो करते हो, तो ये अपने सराउंडिंग भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऑलरेडी ये कहाँ पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगा के इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे। बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, ध्यान रखो, हम एक वायर लिए AB और दूसरा वायर क्या लिए, CD। ठीक, अब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं एट द सेम डायरेक्शन। तो ये भी अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये भी अपने सराउंडिंग क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करेगा, हो सकता है रिपेल करेगा, हो सकता है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो एक सीन में वो अट्रैक्ट करेगा और एक सीन में क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। तो ये आपको जज करना है। और यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, सबसे, इंडिविजुअल किसी एक से नहीं है। ठीक,
आप सब एक साथ बताएंगे कि अगर मैं दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, सोच के बताइए जरा। या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा रहा हूं तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड कराएगा, तो वो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, सोचो बताओ। पहले वाला क्या लग रहा है आपको? रिपेल। और सेकंड वाला क्या कर रहा है? सिंपल, खत्म कहानी। यही कॉन्फिडेंस हमको एग्जाम में भी मेंटेन रखना है, ठीक। तो चलो हम बताते हैं कैसा करता है, और इसका एक शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा एग्जाम में याद रखने के लिए कि वो क्या करता है। ये पहला रिपेल करेगा, सेकंड वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्योंकि सेम रहता है तो क्या करता है वो रिपेल, और अपोजिट रहता है तो क्या करता है? अट्रैक्ट। बचपन से घुसा हुआ है अंदर, है ना। अब उसको मैं निकालता हूँ। आज तेरे को आलू गुंडा लाने बोला था तो नहीं लाया ना, सोच, गंदा आदमी। देखो देखो सबके सब यहाँ पे देखो। दीदी रोना नहीं, देखो अभी अगर ये करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ध्यान से देखना। और मैं किसी से पूछने की इच्छा नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर बात की तो मैं पूछूंगा जरूर। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बताओ यहां पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे जा रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऐसे, तो यहां पे जो होगा इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? इनवर्ड होगा। तो मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा कि B2 होगा? I1 में करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B1 होगा। गॉट इट? समझ में? अब फ्लेमिंग का जो रूल था वो बताओ। मैं रेड में यूज करूंगा फोर्स को, ध्यान रखना। किस में यूज करेंगे? रेड। फ्लेमिंग क्या बोला था? ऐसे लेना, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्यों अंदर बना? क्योंकि अगर सर्कुलर लेते हैं ना, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा? वो इनवर्ड बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? वो आउटवर्ड बन रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? अंदर। ये क्या था? करंट। फोर्स किधर लगा? लगा इधर, दिखा कि नहीं दिखा? तो फोर्स इधर लगा। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? F2। नहीं समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? अब सोचो, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा? अपने सराउंडिंग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसको अलग ही केस है ना, वो अलग ही रखना, ठीक। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ इसके कांटेक्ट में, वायर के कांटेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा? आउटवर्ड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि करंट ऊपर की ओर है। तो किधर हो गया? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब मैं क्या कर लिया? मैग्नेटिक फोर्स को बाहर ले लिया। अब बोर्ड से बाहर तो नहीं ले सकता हूँ। I2 में करंट फ्लो तो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? B2 बनेगा। क्लियर है? अब मैं किसको यूज करूंगा? अगेन मैग्नेटिक फील्ड किधर, करंट किधर, फोर्स किधर, दिखा कि नहीं दिखा? तो मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों F1 और F2 एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। अब इसकी बारी करते हैं। समझ में आया मेरी बात? मैं याद रखने के एक बेहतरीन सा टिप्स बताऊंगा, उसको याद रखना, और ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन में कोई ज़्यादा दम नहीं है, दम है तो सिर्फ डायग्राम में, और आपको एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया, ठीक। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने सराउंडिंग क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कांटेक्ट में आया तो यहाँ पे किधर इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड होगा, B1 हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे लिए जो इनवर्ड है, लेकिन करंट अब क्या हो रहा है? नीचे फ्लो हो रहा है। देखो ये अंदर अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे करंट, तो फोर्स कहाँ लगा? बाहर। नहीं दिखा? किस किस को नहीं दिखा? जल्दी बोलो। दिख गया? डाउट है कहीं पे? अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसे ले लेना। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? इनवर्ट क्या आउटवर्ड? सोच के बोलो। हर कोई हर वैसे कुछ भी मत बोल दो, सब सोच के बोलो। इनवर्ट बना रहा है। क्यों इनवर्ट बना रहा है? करंट नीचे या फ्लो हो रहा है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे इनवर्ट। मैं आपको ना यहाँ पे डायरेक्शन बता दे रहा हूँ। यहाँ क्रॉस था, यहाँ पे डॉट था, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्रॉस था, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है? सॉरी, क्रॉस बनाएगा। क्या बनाएगा? ये मतलब इनवर्ट है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट किधर फ्लो हो रहा है? फोर्स कहाँ लगा? करंट ऊपर फ्लो हो रहा है दीदी, वायर है ना, देखना। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, करंट,
फोर्स आउटसाइड, तो इसका फोर्स किधर लगा, बाहर साइड। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या लग रहा है, अपोजिट, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और उसमें भी आएगा, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अगर कंफ्यूज हो गए, क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, तो याद कैसे रखेंगे, मैं आपको एक बेहतरीन सा टिप्स बताता हूँ कि कैसे याद रखना है। तो अगर आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप भूल जाते हो कि अट्रैक्शन रिपल्शन, तो आप क्या करना, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो मैं एक छोटा सा बार मैग्नेट बनाऊंगा, नॉर्थ और साउथ बना लूंगा, बना लिया। इसमें भी सेम डायरेक्शन बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही बनाएगा, इधर ही नॉर्थ होगा इधर ही साउथ होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट तो नॉर्थ साउथ, तो सेम डायरेक्शन में तो नॉर्थ साउथ। तो मैं देख रहा हूं कि नॉर्थ के कॉन्टेक्ट में कौन आ रहा है, जब अपोजिट पोल्स होते हैं तो क्या करता है वो, नहीं समझे। अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, छोटा सा बार मैग्नेट बना लेता हूँ, नॉर्थ साउथ, लेकिन ये अपोजिट है, तो क्या करेगा ये, अब ये इधर नॉर्थ इधर साउथ, क्यों पूछो, इस डायरेक्शन में करंट तो नॉर्थ साउथ था और ये अपोजिट हो गया, इसके लिए मैं इसको भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एन किसके कांटेक्ट में आया, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये याद रखने का तरीका है, ये याद रखने का तरीका है, बाकी इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल आ रहा है, क्या है सेपरेशन, और जो लेंथ है उसको अपन एल कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, कहीं डाउट हो तो पूछना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू पैरेलल, क्या चल रहा है, पैरेलल करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर, जब मैं कंस्ट्रक्शंस लिखता हूँ साथ में पढ़ा करो, वो आपको फिर क्या करेगा, माइंड को रिकॉल कर देगा। कंडक्टर, ठीक है, फ्लोइंग, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग I1 एंड I2 करंट, समझ में, एंड सेपरेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ R, कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, R डिस्टेंस पे, समझ में आ गया। इस डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट था आपका डायग्राम, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शंस, बाकी उसमें किसी में और कोई दम नहीं है। तो सबसे पहले तो केस फर्स्ट, तो इफ I1 करंट पासिंग, अभी पूरा ध्यान बोर्ड पे लगा हुआ, थ्रू कंडक्टर AB में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, तो वो अपने सराउंडिंग क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। देन द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद करो, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैसा वायर है ये, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैं आपको लॉन्ग स्ट्रेट वायर का आपको तरीका बताया था, क्या बताया था, म्यू नॉट I1/2πr, याद आया, नहीं याद आया, ये B1 है। B1 क्यों लिए, क्योंकि करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 के कारण बन रहा था, आगे समझ में। लेकिन फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, I1 मतलब AB एक्सपीरियंस कर रहा है कि CD एक्सपीरियंस कर रहा है, CD एक्सपीरियंस कर रहा है ना। क्यों CD, कैसे पता चला CD एक्सपीरियंस कर रहा है, कैसे पता चला CD एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि CD पे ही हम डायरेक्शन लिए हैं, और CD कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, F2, नहीं समझ में आया। देन द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, देन द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय CD, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला F2, फिर क्या लूंगा, करंट कितना फ्लो हो रहा था इसमें, I2, फिर क्या था, L क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड था, तो B1 लूंगा यहाँ पे, क्या लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कौन क्रिएट किया है, I1 के कारण, प्रेडिक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जितना आप अच्छा लिखेंगे ना उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से वेक्टर हटा दे रहा हूँ, वेक्टर से हटा दो, मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं, F2, तो यहाँ पे क्या हो गया, I2, LB1 साथ में क्या होगा, साइन थीटा। तो व्हाट इज द साइन थीटा, साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड।
लेंथ कैसा था और मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? भाई कहीं पे भी रहे वो कितना डिग्री बना रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा? पूछो, अगर नहीं दिखा तो पूछो। देखो ये ऐसे जा रहा है, नहीं समझ में आया, और उसका लेंथ है, तो आपको समझ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री इन डिग्री, है ना? तो इसका वैल्यू ला के रख दो। तो F2 इज इक्वल टू I2 L B1 साइन 90, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइन 90 का वैल्यू 1। वेरी गुड, क्या बात है। तो I2 L B1, क्या B1 का वैल्यू पता है? यस पता है, बस ला के रख दो। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया? I L, और इसका वैल्यू क्या चल रहा है? म्यू नॉट I1 2 पाई R। समझ में आ गया? तो जब मैं इसको थोड़ा सा अगर बैलेंस करता हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 साथ में 2 पाई R और साथ में क्या हो गया? L। किसी को दिक्कत? जब भी आपको अच्छा न्यूमेरिकल दो टाइप में आता है, ध्यान रखना। एक तो किसके लिए आता है? लेंथ, एक स्पेसिफिक लेंथ दे देगा कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15, मैं दोनों कराऊंगा। मैं सीबीएसई में दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, दोनों कराऊंगा मैं। और एक आता है यूनिट लेंथ के लिए। किसके लिए आता है? मतलब एक यूनिट लेंथ के लिए। यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? ध्यान समझना, ये तो टोटल फोर्स के लिए, ये नोट करके लिख लेना। फोर्स एक्ट ऑन अ एल लेंथ, कितने लेंथ के लिए? एल लेंथ के लिए। फोर्स एक्ट ऑन एल लेंथ कंडक्टर, किसके लिए? एल लेंथ कंडक्टर। अब मैं इसमें कंडीशन बनाता हूं कि भैया वो किसमें क्या कर रहा है। अगर वो क्या कर रहा है, छोटा सा पार्ट यूज कर रहा है, मतलब एक यूनिट का पता चल रहा है। मतलब मुझे कितना वो कभी निकालने बोले, मुझे अगर यूनिट पता तो मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब, अगर मुझे तो बोलेगा कि यार 50 क्विंटल सेव का प्राइस बताओ, मैं बोलूँ तू 1 क्विंटल का बता दे, बाकी 1 किलो का बता दे, मैं पूरा बता दूंगा। नहीं समझ में आया? तो मुझे किसी भी वायर का कितना भी मैग्नेटिक फोर्स निकालने बोले, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, अगर मुझे यूनिट पता है तो, मतलब एक का अगर पता है तो इसी में कंडीशन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। दैट कंडीशंस आर कंडीशंस फॉर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किसके लिए? कंडक्टर। तो यूनिट लेंथ के लिए अपन क्या करते हैं, टोटल F2 में क्या करेंगे? L का डिवाइड कर देंगे। टोटल लेंथ का डिवाइड कर दोगे तो L आ जाएगा। नहीं समझ में आया? 100 क्यों डिवाइड करते हैं ये भी बताता हूँ। मेरे पास 100 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर कब आएगा? जब 100 में 100 को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। नहीं समझ में आया? टोटल लेंथ L लेंथ में F2 फोर्स आ रहा था, तो अगर मैं L को अगर डिवाइड कर दूंगा तो टोटल 1 यूनिट का मुझे पता चल जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू F2 का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास? म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R साथ में L, और ये L खत्म। तो हमारे पास जो फार्मूला बचा है ना, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 साथ में 2 पाई R। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना रेसिप्रोसिटी करके एक फार्मूला बनता था, सीबीएसई पहले था, अब हटा दिया। तो मैं बता देता हूँ आपको रेसिप्रोसिटी। आप 2 जगह पे पढ़ोगे। आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा, उसमें भी आप रेसिप्रोसिटी पढ़ोगे, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में, और अभी भी पढ़ रहे हो। तो याद रखना, ये वर्ड याद रखना, रेसिप्रोसिटी क्या बोलता है? थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होगा कि अभी मैं इसमें करंट फ्लो किया तो मुझे फोर्स कितना मिला? मुझे फोर्स मिला इतना। अब आप I2 में भी करंट फ्लो कर, मतलब CD में भी करंट फ्लो करोगे ना, तब भी आपको फोर्स क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उसी दोनों सेम आता, उसी को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? वो था, अब नहीं दे रहा, लेकिन दिमाग खराब होगा, दे देगा तो दिमाग की बत्ती जला लेना। रेसिप्रोसिटी का मतलब वही चीज़ को दोबारा दिखा देना। मतलब जब मैं इसको बनाऊंगा ना फिर से, अब मैं कैसे बनाऊंगा पता? अभी किस में करंट फ्लो किया था? इसमें किया था। अब इसमें करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? सेकंड वाला बनाएगा, तो B2 हो जाएगा, और यहाँ I2 हो जाएगा। B2 और ये क्या हो गया? I2 हो गया। दोनों का वैल्यूज यहाँ पे लाके हम क्या करें? रखे देंगे। और फोर्स कौन बनाएगा? F1 में बनेगा फोर्स, तो F1 में ये क्या होगा? I1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? B2। सारा वैल्यूज को लाके रखोगे, सेम आता है यार। तो दोनों सेम आना ही कोई अपन क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। बात समझ में आ गया? रेसिपी नहीं बे, रेसिप्रोसिटी छोड़ दे। रेसिप्रोसिटी, ओ दीदी कौन सी सिटी? भिलाई सिटी। हाँ चल, अब इसी के बेस पे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखो। एक क्लास और लूंगा, आपका ये चैप्टर क्लोज हो सकता है, कल ही लगा दूंगा क्लास,
कल खत्म। मैग्नेटिज्म 1 वीक के अंदर मैग्नेटिज्म भी खत्म कर देंगे, और थोड़ा इसका भी लगाऊंगा। देखो देखो, कैलकुलेट एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, और क्वेश्चन को रीड करो। और बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आज बनाने का मौका नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज रिकॉर्ड हो रहा, लाइव हो जा रहा क्लास, ठीक है। तो मैं आपको वैसे कौन सा बनाते थे, मैं ही तो बनाता था। कैलकुलेट द फोर्स पर, देखो देखो क्वेश्चन पे दे दिया, कैलकुलेट द फोर्स, दिमाग की बत्ती जल गई। कौन सा वाला? म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर। नहीं समझ में आया? लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग द करंट, अपने को करंट दिया है कितना? 4 एम्पियर। पैरेलल में कितना दिया? I2। अरे आप किसी को कुछ भी ले लो, I1 I2 कुछ भी लो, सेम आएगा आंसर। करंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर, अरे यार कितना दिया? 33 सेंटीमीटर। नहीं दीदी, तो फोर्स निकालना है दीदी, कोई भी निकाल लो आप, F1 निकालो चाहे F2 निकालो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 और 2 पाई आर। जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आपका दिमाग की बत्ती जलेगी और आपको लगेगा कि L कहाँ गया। क्या लगेगा? L कहाँ गया? भाड़ में गया। देखे यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था यूनिट लेंथ के लिए L नहीं आता। तो दीदी कैसा करती हो तुम? क्या बोलती? माफ कर दीजिए। अच्छा चल ठीक है, गुस्सा नहीं ना। तो फोर्स म्यू नॉट का वैल्यू सबको पता है, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। वेरी गुड। I1 का वैल्यू, इसका वैल्यू 2 पाई आर का वैल्यू नहीं, 3 इंटू 10 टू द पावर। अब बहुत लोग बेहोश, आधा क्लास बेहोश, -2 क्यों आया? हाँ चलो, कितना तो समझ में आता है। ये खत्म, खत्म, ये भी खत्म। क्या आ रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जा रहा हूँ। 8, अच्छा यहाँ पे भी 2 बचेगा। हाँ तो कर दिया ना अभी 16। हाँ पहली बार बना लिया तो भूल मारेगा तो। -7 + 2, तो F इज इक्वल टू 16 × 10 टू द पावर -5 न्यूटन। क्या लिखोगे? न्यूटन। समझ गए? कोई दिक्कत है? जाके PYQs उठा के देखना, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो चेंज करके दिया होगा, ठीक है? क्या पता दिया भी होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से अर्ज किया है, तो देखो फिर कोशिश मत करो, मैं ही बताऊंगा भाई, तुम भरोसा है सबके टैलेंट पे मेरे को। अच्छा मैं आप लोगों को एक मौका देता हूँ, पूरी क्लास एक साथ बताएंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि वो यूनिट लेंथ वाला लगेगा कि फुल लेंथ वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि एक हो चुका यूनिट लेंथ वाला, ये भी अच्छा है, दिया है ना। हाँ समझ में आया? देखो देखो, मैं थोड़ा सा मेहनत नहीं मैं करेगा ना भाई। हाँ तुम लोगों के टेस्ट का पेपर देख के तो दिल और गदगद हो गया पागल, ठीक है? अब तो डबल जोश के साथ पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक? देखो, अ शॉर्ट कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना? 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, मजा आएगा। अगर टॉपिक समझो तो आपको फील करोगे। लेंथ 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड पैरेलल टू अ लॉन्ग कंडक्टर, एक लॉन्ग कंडक्टर है, इट इज अ 1.5 मीटर। बड़ा कौन है? 5 की 1.5? 1.5 बड़ा है तुम्हारे में वो बात, ठीक? मीटर, ठीक है, छोड़ दो, गुस्सा नहीं है ना। कंडक्टर कैरीज अ करंट, एक करंट कैरी कर रहा है 4 एम्पियर और एक करंट कैरी कर रहा है 3 एम्पियर, ठीक? डायरेक्शंस मेंशन नहीं है। अगर एट्रैक्शन बोलता तो अपोजिट कुछ भी, ठीक है? रेस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बोला है? एट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट में एट्रैक्शन जरूर लिख देना, वो आपको डबल नंबर देगा, ठीक है? अरे नहीं, डबल नंबर नहीं जानते क्या? फर्स्ट टाइम 10th है, 12th है क्या? ए दीदी, डबल नंबर मतलब 5 नंबर का है ना, तो 5 लिखेगा फिर से 5 लिखेगा उसके ऊपर तो गाढ़ा लिखाएगा 5 तुम्हारा, ठीक? 4 एम्पियर रेस्पेक्टिवली द सेम डायरेक्शन। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लॉन्ग कंडक्टर ऑफ 3 सेंटीमीटर अपार्ट? तो अब यहाँ पे अच्छा सेपरेशन दिया है क्या? हाँ, कितना सेपरेशन है? एक्सपीरियंस बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर इन अपार्ट इन 3 सेंटीमीटर। अब देखो मैं आपसे ना सब
पूरी क्लास से पूछूंगा, इंडिविजुअल पूछने का सिस्टम ही खत्म कर दिया हम लोग, अपने डिक्शनरी से हटा दिया कि किसी को पूछना नहीं इंडिविजुअल। अब सोचो फार्मूला तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा लगेगा, यहाँ पे एक वर्ड है याद रखना, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय लॉन्ग कंडक्टर। समझे? इसका मतलब ये है कि भैया फोर्स का फार्मूला तो ये है, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर, लेकिन कंडक्टर का लेंथ दिया। अब ये L जो होगा 1.5 होगा कि 3 होगा कि ये 3 होगा कि ये 3 कि ये 4, कौन सा? 1.5। क्यों? लॉन्ग कंडक्टर। शॉर्ट कंडक्टर बोलता तो, कुछ नहीं बोलता तो ये नहीं बोला, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया, तीसरे में देता हूँ बेटा गद गद, याद दिलाना मेरे को। F म्यू का वैल्यू बहुत बढ़िया, क्या बात है। I1 का वैल्यू अरे बेहतरीन हो आप लोग। I2 का वैल्यू 2 पाई, R का वैल्यू बेहतरीन से भी बेहतरीन हो आप, 1.5 इन मीटर। समझ गए? ये 4 पाई खत्म, 3 खत्म, इसको भी 3/2 लिखते हैं, तो 2 कटेगा तो क्या बचेगा? अरे 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 1.5 को 3 आएगा, इतना तो आता ही होगा बचपन से, इतना मैथ्स तो जानते ही हैं, नहीं जानते तो बताओ। 12 10⁻⁻7 + 2, तो F इज इक्वल टू 12 × 10⁻5 इन न्यूटन। नहीं समझे कि समझ गए? समझ गए? डाउट है कहीं पे? बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो बहुत बढ़िया, आगे और बनाएंगे।